आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको नारद भक्ति सूत्र के 10वें अनुवाक के 79वां यानी 79th सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह सूत्र कहता है, सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंतते भगवान एव भजनीयः। अर्थात सर्वदा मतलब सभी समय, सभी भावों से और निश्चिंत हो करके यानी चिंता रहित हो करके भगवान का भजन करते रहना चाहिए। भगवान का ही भजन करते रहना, भगवान ही भजनीय है। सर्वदा अर्थात सभी समय। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या सभी समय भगवान का भजन संभव है? यदि आप मन से करेंगे तो संभव नहीं है, क्योंकि मन सदैव जागृत नहीं रहता है। तो जब आप घोर नींद में हैं तो भला कैसे भजन कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। और सभी भावों में तो भावनाएं क्या सिर्फ जागृत अवस्था में रहती हैं? जब हम घनघोर सुषुप्त अवस्था में रहते हैं उस वक्त क्या होता है? उस वक्त क्या भजन कर सकते हैं? उस वक्त क्या भावनाएं होती हैं? तो आप यह समझ लें कि यह जो है, यह अनन्य भक्त के लिए है। और अनन्य भक्त जो है वो मन से पार जा चुका होता है। तो उसका वो मन से भजन नहीं करता है, उसके शरीर का रोआ रोआ भजन करता है, कण कण भजन करता है। शरीर का एक एक तत्व, एक एक तरंग भजन करते हैं, एक एक तरंग से भजन होता है। और कुछ लोग समझते हैं कि भजन का मतलब गाना गाना ऐसा लोग समझते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग वो भजन सम्राट का सुनते हैं तो कितने कितने तरीके से कैसे कैसे गाने गाए जाते हैं भगवान का नाम लेकर के, उसको समझते हैं कि ये भजन है। वह भजन का एक स्वरूप है, छोटा सा। भजन भज धातु से बना है, और भज धातु का अर्थ होता है सेवा, निष्काम सेवा। और निष्काम सेवा करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि मैं गाना ही गाऊं। गाना भी गाना ठीक है, गीत के रूप से भी भगवान का भजन होता है, लेकिन वह एक है। हम गरीबों के लिए कुछ करें, वह भी भगवान का ही भजन है। निष्काम भाव से हमारी सेवा हो रही है, हमारे द्वारा सेवा हो रही है। हम कुछ भी ऐसा कर दें जिसमें निष्कामता हो तो वो भगवान का भजन है। तो मन जब नहीं रह जाता है, अमन की जब अवस्था होती है, उस वक्त हमारा जो अस्तित्व होता है वह भी यदि भगवान के तरंगों में लीन है तो वो भजन कर रहा है। कुछ लोग मेरे पास आते हैं, पूछते हैं हम लोग रात दिन कैसे भजन कर सकते हैं? तो अगर भजन का अर्थ गाना समझेंगे तो निश्चित रूप से कोई नहीं गा सकता। बड़े से बड़े गायक भी रात दिन नहीं गा सकते। और अगर किसी तरह से अगर 10 घंटा का कार्यक्रम वे कर भी देते हैं तो अगले दिन गला बैठ जाता है। कैसे गाओगे?
और फिर आदमी नहाएगा खाएगा तो फिर वो कैसे होगा? आप जो भी कर्म करते हैं उस कर्म को ही ईश्वरी समझ लें। जो भी भावनाएं उठती हैं वह ईश्वरी भावना ही है, वह ईश्वर का ही स्वरूप है। जो देखते हैं वह ईश्वरीय, जो सुनते हैं वह ईश्वरीय है, जो सूंघते हैं वह ईश्वरीय है। आपकी जितनी भी इंद्रियां जो कुछ भी करती हैं, यहां तक कि आप मल विसर्जन भी करते हैं वह भी ईश्वरीय है, मूत्र विसर्जन करते हैं वह भी ईश्वरीय है, संभोग करते हैं वह भी ईश्वरीय है, आप कुछ भी करते हैं वह ईश्वरीय है, आप सोते हैं वह भी ईश्वरीय है। आपकी कोई ऐसी अवस्था नहीं है जो कि ईश्वरीय नहीं है। यह जो है अनन्य भक्त जान जाता है, तब उसके अस्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू नहीं होता है जो कि ईश्वर की सेवा को समर्पित नहीं होता है, जो कि ईश्वरीय नहीं होता है। इसीलिए वह सर्वदा सर्वभावेन, हर भाव से और निश्चिंत होकर के, यानी चिंता रहित होकर के, हालांकि चिंता भी ईश्वरीय है, इसीलिए वह निश्चिंतता हो जाती है। यहां पर यह नहीं समझना चाहिए कि उसको चिंता नहीं होती है। उसको जो चिंता होती है वह भी निश्चिंतता ही है, वह जानता है कि यह भी ईश्वरीय है, इसलिए उस चिंता को भी प्रणाम करता है। कोई ऐसी अवस्था नहीं है जहां की भक्त जो है भगवान नहीं खोज सकता कोई भी ऐसी अवस्था नहीं होती है। भक्त हर जगह, हर चीज में, हर अवस्था में भगवान खोज सकता है। वो दुख में, दर्द में, पीड़ा में, रोग में, जितनी नकारात्मक चीजें हैं, गाली में, इन सभी में वो ईश्वर को खोज सकता है और उसमें प्रसन्न हो सकता है। यही अनन्य भक्त की विलक्षणता है और इसी प्रकार से ही सर्वदा भजन हो सकता है। सर्व भाव से भजन हो सकता है। कोई भी भाव, हमारे में क्रोध भाव आ जाए, काम भाव आ जाए, लोभ भाव आ जाए, मोह आ जाए, कुछ भी आ जाए, हर भाव में ईश्वर है, तब जो है सब भाव समर्पित हो जाता है ईश्वर के लिए। फिर भक्त के लिए कुछ भी नहीं बाकी रह जाता। कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं, कोई ऐसी अवस्था नहीं, कोई ऐसा समय नहीं जहां भगवान नहीं है। जब भगवान नहीं है, जैसे भगवान नहीं है, इसीलिए वहां पर भजन है। यही जान लेना, इसी का एहसास हो जाना ही भजन है। भजन का मतलब खाली गाना गाना नहीं है। तो यहां पर नारद जी का ऐसा अर्थ है, और भगवान का मतलब आनंदवान, परमात्मा आनंदवान है। अनन्य भक्त के लिए जो है ईश्वर आनंदवान है, इसलिए वह भगवान है। अनन्य भक्त जो है ईश्वर के उस ज्ञान स्वरूप से उसको बहुत मतलब नहीं होता है, उसको भगवान स्वरूप से मतलब होता है, आनंद स्वरूप से। वह हर चीज में आनंद ही महसूस करता है, आनंद अपने आप आ भी जाता है। इसीलिए उसने भगवान को, ईश्वर को भगवान कहा। क्योंकि दुख और दर्द उनको भी उसने आनंद बना दिया। अब आनंद के सिवा रह क्या गया? परम आनंद हो गया। इसलिए ईश्वर के उस स्वरूप को भक्त भगवान कहता है। तो यहां पर नारद जी वही कह रहे हैं कि भगवान सदैव भजनीय है, हर काल में, हर परिस्थिति में, हर भाव में निश्चिंत होकर के भज गोविंदम, भज गोविंदम।